अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुश बाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम साहब की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं जा रही हूँ इस छोटू से मुन्ने के लिए बर्थडे का ड्रेस लेने के लिए। पिछली मैं कल गई थी ना, तो मैं आप समझ लो मैं शहर भी गई, मैं तिलक चाड़ी भी गई। मैं हैदराबाद वालों को जगह पता होंगी, यहाँ पर ना बड़े फैंसी और पार्टी वेयर के ड्रेसेस मिलते हैं। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा था यार जहाँ से मैं लेती हूँ ना से कपड़े फैंसी वाले, वहाँ पे आप मुझे लेकर चले। वो 8 नंबर मार्केट में एक दुकान है जहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, लेकिन वो मुझे वहाँ लेकर नहीं गए। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ देख लो, पहले वहाँ देख लो, फिर हम देख लेंगे। मैं ख्वार हुई हूँ कल तकरीबन, आप समझ रहे हो, मैं 5:30 बजे से निकली हुई थी ना, मुझे 10 बजे मैं घर आई हूँ और मुझे कुछ भी नहीं मिला इब्राहिम के हिसाब से। और इब्राहिम के हिसाब से तो मुझे कुछ समझ में भी आ रहा था ना, मैंने उसको पहना कर देखा तो उसकी स्लीव्स बहुत लंबी हो रही थी, किसी का कुछ जो है ना बस सूट नहीं कर रहा था, कुछ बहुत बड़ा हो रहा था, कुछ बहुत छोटा हो रहा था, बस साइज नहीं मिल रहे थे, बड़े इशू थे भाई। ये देखो भाई, शॉपिंग पे जाना है और ये सुस्ता रहा है ऐसे करके। उठ जाओ। उठो बेटा। अच्छा भाई, अभी जो है ना मेरे हस्बैंड आ चुके हैं नीचे, मतलब उन्होंने मुझे कॉल कर दी कि नीचे आ जाओ, तो बस मैं रेडी हूँ ऑलमोस्ट। अब आज जो है अल्लाह करे अल्लाह करे अल्लाह करे कि इब्राहिम का बर्थडे ड्रेस मिल जाए मुझे, आमीन। अच्छा सा कोई ओए, थीम के हिसाब से भी और थीम के हिसाब से भी नहीं, तो कुछ ऐसा हो कि इस पर सूट करे। वैसे माशाल्लाह मेरे बेटे पे हर चीज़ सूट करती है, लेकिन मैं चाह रही थी कि अच्छा सा कोई ड्रेस ले लूँ अपने बेटे के लिए। चलो जी बेटे, चले इब्राहिम मेरी जानू, चलो वहाँ देखो, वहाँ देखो, सबको टाटा कर दो, टाटा टाटा, ओए टाटा। चलो भाई अब हम चलते हैं, और कहीं जो है ना गुस्सा ना हो रहा है, किधर से खड़ा हूँ। चलो घर के सारे काम वाम कर लिए थे मैंने, और खाना वाना मैंने आज कुछ बनाया नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो है जो दिल करे बना लो। अच्छा, अम्मी ने कल हलीम किया था, वो रखा हुआ था, तो मैंने बोला वो खा लेंगे। अब देखो बाहर कुछ खाती हुई आ जाऊँगी, यहाँ तो फिर घर आके हलीम ही खा लूँगी। चलो इब्राहिम, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना पाला पाला लगा, नहीं करो इस हरकतें, नहीं करो इस हरकतें, नहीं करो इस हरकतें। चलो इसका कंबल भी रख लिया है। ये देखो, ये बहुत गंदा बच्चा है, ये बहुत गंदा बच्चा है। इब्राहिम चलो चलो, बैग पहन लिया मम्मा ने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। आजा। आहा, दो कैप टेढ़ा लगाया हुआ है। चलो कोई नहीं, आ जाओ, थोड़ा सा सीधा कर लो बस। आहा, चलो समोसा बड़े मजेदार। और यहाँ पर हम आ चुके थे 8 नंबर के मार्केट, और यहाँ पर तो सारे ही मुझे एड्रेस भी अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, ज्वेलरी कहाँ मिलेगी अच्छी, और स्कार्फ कहाँ मिलेंगे, और साथ साथ में बच्चों के कपड़े कहाँ मिलेंगे। तो खैर यहाँ पर आई तो इतना कोई रश हो रहा था इधर भी, क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है ना, तो इसलिए कोई मैचिंग के सिलसिले में आया हुआ है, तो कोई शॉपिंग के सिलसिले में, और कुछ लोग तो मेरी तरह भी आए होंगे ज़ाहिर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बर्थडे होता है जनवरी में, दिसंबर में, सर्दियों में तकरीबन होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है फिर मैं डायरेक्ट जो है इस दुकान पर गई सबसे पहले, तो क्योंकि यहाँ पर मैंने इब्राहिम के बहुत सारे कपड़े लिए थे, पार्टी वियर भी, और साथ साथ में जो है ना घर में पहनाने के रेगुलर कपड़े भी। यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है ना वो वाले कपड़े नहीं मिल रहे थे जो चाहिए थे। इन्होंने भी कहा कि पेंट कोट ले लें, और गैलिस वाले सूट मिल रहे थे। खैर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत देखने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो अंबर, यहाँ पर तो बहुत सारी दुकान है वैसे भी, तो कहीं और चलते हैं। फिर हम लोग किसी और दुकान पर आ गए थे, और यहाँ पर मुझे ये पहली नज़र में अच्छा लगा था। अच्छा जी, अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, स्काई ब्लू या ये ब्लैक वाला? क्योंकि ये था असल में पार्टी वेयर सूट ना, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, क्योंकि स्टफ़ भी बहुत अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी।
और साथ साथ में इसकी फैंसी फैंसी पैंट भी थी। साथ साथ में जो है ना यहाँ पर जो है ना इसके साथ 3 से 4 कलर थे इनके पास, वो भी बहुत प्यारे प्यारे कलर थे। यहाँ पे लाइट ब्लू कलर था और एक डार्क ब्लू कलर होता होता है ना, वो वाला था। उसके अंदर वेलवेट लगा हुआ था और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस पर तो मेरा दिल आ गया था। मैंने कहा अपने हस्बैंड से कि यार ये मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अब हम इन दो कलर के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए थे। अब आप लोगों ने जो है ना कमेंट्स करके मुझे बताना है कि हम लोगों ने कौन सा सेलेक्ट करा होगा, और साथ साथ में अपनी भी चॉइस बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा अच्छा लग रहा है। भाई मुझे तो दोनों अच्छे लग रहे थे, वाइट वाला भी अच्छा लग रहा था और डार्क नेवी ब्लू भी अच्छा लग रहा था। लेकिन वाइट में मुझे ये हो रहा था कि इब्राहिम ना मेला बहुत जल्दी कर देता है कपड़ों को, लेकिन खैर थोड़ी देर के लिए पहनाना था। आहा मम्मा 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 का बेबी मुझे तो पसंद आ गया यहाँ पर शाहज़ाद दोबारा से कंफ्यूज होने लगे और कहने लगे कि हम पर आगे देखते हैं, क्या पता इससे अच्छा और मिल जाए। मैंने बोला शाहज़ाद जो पसंद आ ही गया है तो यहाँ पर ले ही लेते हैं। फिर हमने वहाँ से ड्रेस लिया और उसके बाद मैं यहाँ पर स्कार्फ़ की मैचिंग के लिए आ गई थी, जो मेरे ड्रेस के अकॉर्डिंग जो मैच हो रहा था। खैर अब हुआ यूँ कि मैंने यहाँ पर स्कार्फ़ तो ले लिया, लेकिन जब मैंने घर जाके उसे मैच किया, और अल्लाह का शुक्र है मेरा सूट सिलकर आ गया। अच्छा, जब मैंने घर जाके उसको मैच किया और अपनी मदर इन लॉ को भी दिखाया तो उन्होंने कहा कि हम भाई ये तो बहुत ज़्यादा मिसमैच भी हो रहा है और ये आई थिंक गोल्डन अच्छा नहीं लगेगा, तो बेहतर है कि दूसरा कलर लिया जाए। बेहतर है कि डार्क रेड नहीं होता, मैरून की तरफ जो जा रहा होता है, इस तरह से हम उसको लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो खैर यहाँ पर ना मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि यार ये वाला गोल्डन, ये वाला गोल्डन। गोल्डन में भी पता नहीं कौन कौन से गोल्डन कलर थे, ग्रीन गोल्डन, पर्ल गोल्डन और गोल्डन गोल्डन तो ना मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा, मेरे पास वैसे पिक्चर थी, मैं पिक्चर में से मैच कर रही थी, लेकिन वही बात है ना कि पिक्चर में थोड़ा सा कलर डिफरेंस होता है। तो जब मैंने रियल में जाकर देखा तो थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसका गोल्डन अलग था। आई थिंक वो कॉपर टाइप का है और ये गोल्डन मैंने कुछ ज़्यादा ही चमकता हुआ ले लिया था। खैर फिर मुझे दूसरे दिन दोबारा से चक्कर लगाना पड़ा था और अपनी मैचिंग के लिए ये हुआ। अभी तक जितनी भी सारी शॉपिंग हो रही है तमाम, या मतलब मेरी हो रही है या इब्राहिम की हो रही है। इब्राहिम के बाबा बोलते हैं भाई मैं क्या करूँ मतलब मेरा तो कुछ है ही नहीं। लड़कों का वाकई में वैसे होता भी क्या है, मतलब शलवार कमीज पैंट शर्ट बस दैट्स इट, ना कोई मैचिंग की झंझट, ना किसी और चीज़ की झंझट, दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा आपने बस घड़ी पहन लेनी, हाथ में अच्छा सा परफ्यूम इतर लगा लेना है, बस हो गए भाई लड़के तैयार। तो खैर बस ये है। लेकिन लड़कियों का तो बहुत कुछ होता है भाई, इनको स्कार्फ भी मैचिंग की चाहिए, इनर कैप भी मैचिंग की चाहिए, तो साथ साथ में सैंडल, इनकी चूड़ियाँ वगैरह वगैरह पता नहीं क्या क्या। खैर यहाँ पर मैंने इनर कैप देख रही थी सर में हेड कैप लगाने के लिए, जो स्कार्फ के अंदर पहनते हैं, ताकि स्कार्फ मेरा हिले डुले नहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ मुनासिब समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने बस सादा सा ही ले लिया था और एक स्कार्फ अपने रेगुलर पहनने के लिए लिया, 2-3 स्कार्फ लिए यहाँ पर। उसके बाद जो है बस यहाँ पे मेरी शॉपिंग तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हुई है कोई भी घर में तकरीब हो, कोई इवेंट हो, तो यही तो रौनकें होती हैं असल में, कि बाज़ार के चक्कर लग रहे हैं, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप मैचिंग कर रहे हैं, ये असल रौनकें होती हैं। फिर इवेंट गुजरने के बाद आप घर में आराम से बैठ जाते हो चुप करके तो इवेंट से पहले ये रौनकें, यही असल रौनकें होती हैं। खैर मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। इसके बाद जो है ना मैंने तकरीबन यहाँ से स्कार्फ वगैरह लिए, घर के लिए कुछ चीज़ें ली, जैसे कि मुझे चादर वगैरह लेनी थी, इब्राहिम के लिए सॉक्स वगैरह लेने थे, साथ साथ में इब्राहिम के शूज़ भी लेने थे, और साथ साथ में मुझे जो है कुछ घर में रोज़मर्रा के लिए कप भी चाहिए थे, ट्रे भी चाहिए थी, इस तरह के कुछ सामान। लेकिन मुझे बहुत देर लग गई थी इन सारी चीज़ों में। ये वाले बाज़ार आए ना तो यहाँ पे इतनी सुकून से मेरी सारी शॉपिंग हो गई कि बस मैं क्या ही बताऊँ। मैं वहाँ पे शाही बाज़ार जब मैं गई थी ना, शहर वाले बाज़ार में, अल्लाह इतना शोर, इतना रश, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना फिर इब्राहिम के लिए कुछ मैंने गर्म सॉक्स वगैरह लिए। मेरा घर इतना ज़्यादा कोई ठंडा हो रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब बस वही बात है ना, बेडरूम में मेरे कारपेट ही नहीं है, तो कारपेट की वजह से थोड़ा सा कमरा आप समझ लें कि नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, लेकिन टाइल्स की वजह से इतनी ठंडी लहक आती है कि मैं तो ये अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि यार हम जो है ना सर्दियों तक हम ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ करके ड्राइंग रूम में सोना उठना बैठना जो भी है। तो ड्राइंग रूम क्योंकि बेहतर हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कारपेट पर्दे सब कुछ लगे हुए हैं। ड्राइंग रूम के भी थोड़ा सा अभी मुझे काम पड़े हैं, लेकिन अभी ये इवेंट गुजर जाए उसके बाद मैं थोड़े काम करूँगी। यहाँ पे मैं आई थी गुलटेक्स की चादर लेने। जब मैंने अपने हस्बैंड से कहा ना कि मुझे गुलटेक्स की चादर चाहिए, तो उन्होंने बोला है ये क्या होता है। अब वही बात है, ये काम तो सारे खवातीन के होते हैं, मर्दों को क्या पता कि चादरों के नाम क्या होते हैं और क्या है क्या नहीं है। खैर मैंने फिर उनको आकर यहाँ पर दिखाया ना, कहने लगा अच्छा ये वाली चादर को गुलटेक्स कहते हैं। मैंने बोला जी। खैर फिर मैंने उसको बाय कर लिया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे यहाँ पर मॉर्निंग की है, सुबह सुबह हस्बैंड के ऑफिस जाने
जाने से पहले की। और यहाँ पर ना मैंने उनसे ब्लैंकेट निकलवाया था, क्योंकि कंफर्टर में जो है ना ठंड रुकती ही नहीं है, तो इसलिए। और कंफर्टर इतना ज़्यादा कोई ठंडा हो रहा होता है कि उसको ओढ़ के तो और ठंड लगने लग जाती है। तो फिर मैंने अपने जहेज़ का यहाँ पे फूलों वाला ब्लैंकेट निकलवाया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि सबसे पहले तो इस पर धूप लगाओ अच्छे से, उसको झाड़ते हैं छत पे चल के। इब्राहिम नीचे सो रहा था। फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पर दोपहर का टाइम है और खाना वगैरह बना के मैं फ्री हो चुकी थी। बस यहाँ पे अब मुझे इब्राहिम के कपड़े धोने थे। वैसे इतनी ज़्यादा कोई ठंडी हवाएं चल रही होती बैल्कनी में कि अब मेरा दिल ही नहीं करता यहाँ पे खड़े होकर कपड़े धोने का। और सामने वैसे काम भी चल रहा है ज़ाहिर। अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों को दिखाया था, काफ़ी तोड़ फोड़ हुई है, काफ़ी प्लॉटिंग वगैरह शुरू हुई है। तो वहाँ पे बस मैं कपड़े वगैरह धो रही होती हूँ, तो खड़े खड़े वो भी देख रही होती हूँ। साथ साथ में इब्राहिम को सुला दिया था, या उनके दादा दादी को दे देती हूँ। उसके बाद मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना ये देखेंगे, ये जो चादर ली थी मैंने, ये इस तरह से अपने ड्राइंग रूम में बिछा दी है। इस चादर को गुलटेक्स बोलते हैं या क्या बोलते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। खैर यहाँ पर तो गुलटेक्स बोलते हैं। मैंने उनको बोला गुलटेक्स से चादर दिखाएं, तो उन्होंने ये दिखा दी। उसके बाद जो है ना ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। इसको बिछाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो सेम टू सेम, मतलब मेरी अम्मी के घर में भी ये बिछी हुई है ग्रीन कलर की। और मैं मतलब मैंने प्रिंट कुछ खास देखा नहीं, बस मैंने उसमें कलर पसंद आया, कुछ फूल वूल देखे मैंने, और मैंने इसको ले लिया। अब जब घर आके बिछाया ना, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया यार ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं अम्मी के घर से उठा कर ले आई हूँ। लेकिन खैर कोई नहीं। फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हम 2-3 और ले लेंगे इसी गुलटेक्स, क्योंकि रूम का एक लुक कंप्लीट हो रहा है इस चादर के साथ। अब मुझे ना सोफ़ा कवर भी चेंज करने और अपने पर्दे भी चेंज करने हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। ये इवेंट गुजर जाए उसके बाद मैं ये सारे काम करूँगी। और थोड़े से काम और पड़े हैं, वो भी करने हैं। खैर वो भी आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करती चलूँगी, जो भी होगा जैसा भी होगा। बाकी आप लोगों ने बस मुझे दुआओं में याद रखना है। ये वाली जो हुडी मैं वेयर की हुई हूँ ना, ये मुझे पिछले साल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी दी थी मेरे हस्बैंड ने। तो मैंने चलो इस सर्दियों में इनको निकाल ही लेते हैं आखिरकार। और यहाँ पे मैंने इसको वेयर कर लिया। वैसे भी घर में मैं अकेले रहती हूँ, तो वैसे भी कोई मसला वसला होता नहीं है मेरा कि मैं हुडी पहनूँ या शर्ट पहनूँ, क्या है क्या नहीं है। तो बस यूँ है। और बस इसके बाद जो है यहाँ पे मैंने गरम ट्राउज़र के साथ हुडी पहनी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी फिर मुझे तो। और उसके बाद फिर ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे शकरकंदी, और वो कच्ची लेकर आए थे, क्योंकि मैंने उनसे कच्ची ही मंगवाई थी। मैंने कहा मुझे बहुत पसंद है शकरकंदी, आप लेकर आइएगा, मैं घर में ही बनाऊँगी, क्योंकि घर में मुनासिब और अच्छी बन जाती है। बाहर तो 50 रुपये की भी इतू सी देते हैं, वो भी कागज़ में। हैदराबाद वालों को शकरकंदी बेचना कुछ खास आती नहीं है। मैंने पंजाब की जब से खाई है ना शकरकंदी, तो मुझे सिंध वालों की कुछ खास पसंद नहीं आती, ख़ास तौर पे जो बाहर बेच रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बस शकरकंदी काट के उसमें सीरम डाल के, शीरा डाल के दे देते हैं, वो भी कागज़ में। यहाँ तक कि जो मैंने पंजाब में शकरकंदियाँ खाई है ना, जो बाहर बेचते हैं, वो बाकायदा मसाला भी डालेंगे, वो बाकायदा ना उसको काट के छिलका उतार के उस पर स्टिक्स लगा कर देंगे कि आपके हाथ भी गंदे नहीं होने चाहिए, और इतनी मीठी मीठी ऐसी चटपटी सी चटनी डाल कर देंगे कि उसको खाकर वाकई मज़ा आएगा कि हाँ आपने कुछ खाया है। यहाँ वालों को ना शकरकंदी कोई अच्छा बेचनी नहीं आती, इसलिए मैं घर में ही मंगवा के इसको मैंने बना के खाई, बड़ा मज़ा आया भाई। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर रात में जा रहे थे केक ऑर्डर करने के लिए। खैर फिर ये हुआ कि हम लोग केक ऑर्डर करने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि आप एक दिन पहले आइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे गए थे। यहाँ पर देखें इब्राहिम को माशाल्लाह से यहाँ पर बाइक पे बैठा हुआ, यहाँ फ़िल्टर लगा हुआ था। अगर ये ग्लासेस मेरे मुंह पे नहीं आता ना, तो आप लोग कहते हैं अंबर रात में तुमने इब्राहिम के ग्लासेस लगा दिए, कैसी माँ हो तुम। तो यार यहाँ पर जो है ना बस हम लोग जा रहे थे केक ऑर्डर करने के लिए। केक ऑर्डर करने के लिए गए, तो भाई केक वाले के नखरे बहुत ज़्यादा हो रहे थे कि बाजी ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अच्छे से अच्छा जो है ना 18 पाउंड तक का बनेगा। मैंने बोला अरे भाई इतनी गैदरिंग नहीं है, क्या बात कर रहे हो, मतलब हम आपके मुताबिक चल रहे हैं, तो हाँ चलो, मैंने चलो ठीक है बना दो भाई। लेकिन उसके अंदर भी उनके नखरे हो रहे थे कि नहीं ये नहीं बनेगा, उसके अंदर वो नहीं बनेगा। मैंने बोला जब हम आपके कहने पे हम अपना केक को ऑर्डर करवा रहे हैं, तो फिर आप हमारी चॉइस पे भी तो चलो ना। खैर यहाँ पर मुझे कुछ खाने समझ नहीं आए, फिर मैं दूसरी बेकरी गई। जैसे मैंने उनको बोला जितने पाउंड का बोला उन्होंने बना दिया, बल्कि मतलब बना क्या दिया, वो बना कर दे देंगे। उन्होंने बोला हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। इसका मतलब है कि जो पुरानी यहाँ पर जो बेकरी थी ना, ये वाली जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, इनके बहुत नखरे हो रहे थे। क्योंकि मैं दूसरी बेकरी गई तो उन्होंने तो इस तरह का कोई बात नहीं करी कि 18 पाउंड का बनेगा, या क्या कहते हैं हम स्टिकर का 1000 रुपये लेंगे, या हम ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे। मैंने उनको जैसे बोला, जैसे समझाया, जितने फ्लेवर्स बताए, जितना मैंने जैसे कुछ बोला ना, मतलब मैं जैसे चाह रही थी, उन्होंने मेरे मुताबिक का ऑर्डर ले लिया। खैर अल्लाह का शुक्र है। यहाँ इस बेकरी पर आई थी मैं नेक्स्ट, मतलब ये वाली बेकरी में हमने ऑर्डर दिया। फिर अच्छा जी, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे केक्स रखे हुए थे, तो मैं यहाँ पर खड़ी हुई यही देख रही थी कि ये ऑलरेडी एक ऑर्डर लगे हुए थे और ये लोग लेकर जाएंगे अभी ना थोड़ी देर में। तो बड़े अच्छे लग रहे थे ये केक्स ना। खैर
आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। यहाँ पर देखिए जंगल थीम के हिसाब से ना यहाँ पर एक केक बना हुआ था। मैंने अपने हस्बैंड से बोला था पहले भी कि ना हम जंगल थीम रखें, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, मतलब ये अभी जंगल थीम क्यों वो जानवर वगैरह रख देंगे ऐसे ऐसे। मैंने बोला नहीं, अभी नहीं, फिलहाल अभी इब्राहिम का फर्स्ट बर्थडे है तो हम लोगों ने फिर अलग थीम रखी। वो भी आई थिंक 3 ईयर का बच्चा हुआ होगा तो शायद वो उसका मतलब उसका केक था वो। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बुके रखा हुआ है। ये अगर ऐसे हस्बैंड दे ना ऐसे गिफ्ट्स वाकई तो फिर तो मौजे ही मौजे यहाँ पर भी केक रखा हुआ था, सब लोगों के रखे हुए थे, किसी का एनिवर्सरी का, किसी का बर्थडे का, किसी की कुछ, किसी का कुछ। खैर बस हम लोगों ने केक ऑर्डर किया, अब हम लोग घर की तरफ जाएंगे। तो एक दिन पहले ना मतलब मैं और मेरे हस्बैंड गए थे तो बेकरी वाला बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रहा था कि आप एक दिन पहले आइएगा, हम अभी ऑर्डर नहीं लेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट डे जो है ना फिर मतलब मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत डाउन सी हो रही थी, अपसेट थी। तो खैर फिर मैं अपने भाई के साथ यहाँ पर तहसीन के साथ दूसरी बेकरी से ऑर्डर देकर अब अपने घर की तरफ जा रही थी। खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।